हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मेल और न्यूट्रिशन से, जिसमें मेल का मतलब होता है कू और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। अब हमारे सामने एक वर्ड निकल के आया है यहाँ पर, न्यूट्रिशन या पोषण जिसको हम कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिसीव द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो फूड इंटेक करते हैं वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होता है वो फूड को इंटेक करने का होता है और इस फूड के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हम वो बाद में देखेंगे। हम एक दूसरा वर्ड देखने जा रहे हैं, वो है हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है? तो बैलेंस डाइट को सबसे पहले हम हिंदी में कहते हैं संतुलित भोजन। अब बैलेंस डाइट की डेफिनेशन को देखते हैं हम। तो बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी ऐसा खाना या ऐसी डाइट जिसमें हमारे सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन। अब हमने आगे एक वर्ड कहा था न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को डिस्क्राइब हम यहाँ पर करेंगे। तो वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप का रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो हैं वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड हैं, जो हमारे मसल्स के रिपेयर, उनको प्रोड्यूस और उनको ग्रोथ करने में काम आते हैं। फिर विटामिन और मिनरल की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव फूड हैं, जो हमें कई प्रकार के डिसीजेस से बचाने का काम करते हैं। और वहीं फाइबर्स की बात करें तो ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं वो हमने देखा। अब बात करते हैं हम हमारे मेल न्यूट्रिशन की। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है, यानी कुपोषण क्या है। तो मेल न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन द बॉडी डजंट गेट इनफ न्यूट्रिएंट। यानी हमारी बॉडी को जब सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कुपोषण हो जाता है। अब ये मेल न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल। विटामिन को हिंदी में विटामिन ही कहते हैं, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही कहते हैं, लेकिन मिनरल मेल न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कहते हैं खनिज कुपोषण। अब हम चलते हैं अगले की ओर। तो हमारा जो सबसे पहला आएगा वो है विटामिन मेल न्यूट्रिशन। अब डिफरेंट टाइप के विटामिन हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, C एंड D। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसके सिम्टम्स से हमारे पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन नाइट और डार्क, यानी रात में दिखना कम हो जाता है, अंधेरे में नहीं दिखता और हमारी दृष्टि भी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। विटामिन B1 जिसका दूसरा नाम है थायामिन, जिसकी वजह से जो हमें डिसीज होता है वो है बेरी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे मसल्स जो होते हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और लो हार्ट बीट, यानी हमारी हार्ट रेट जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। अगला जो है विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन, जिसका डिसीजेज है राइबोफ्लेविनोसिस, जिसकी वजह से स्किन रप्चर ऑफ माउथ साइड फॉल इन मेमोरी, यानी हमारे मुंह के साइड की त्वचा फटने लगती है और हमारी याददाश्त क्षमता भी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। वहीं अब अगली और बढ़े तो विटामिन B3 जिसका दूसरा नाम है नियासिन, जिसकी वजह से हमें जो डिसीज होता है वो है पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या होता है, टंग इन्फ्लेमेशन। टंग इन्फ्लेमेशन मतलब हमारी जीभ की त्वचा का फटना या जलन होना। फिर वहीं हम अगले विटामिन की तरफ बढ़े तो वो है विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसकी वजह से स्क्रवी रोग होता है, डिसीज होता है, जिसको इसके सिम्टम्स है ब्लीडिंग फ्रॉम जर्म्स, रैशेस ऑन स्किन, यानी हमारे मसूड़ों में से खून निकलना और स्किन पर रैशेस पड़ना। और लास्ट जो विटामिन है वो विटामिन D, जिसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें जो डिसीज होता है वो है रिकेट्स। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन नीज, यानी हमारे पैरों की हड्डियां मुड़ने लगती हैं और हमारे घुटनों का जो गैप है, नीज का गैप है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है और वो पास आते जाते हैं। तो ये तो था हमारा विटामिन मेल न्यूट्रिशन। अगला जो हम जा रहे हैं वो है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन।
तो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला मेल न्यूट्रिशन प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, क्वाशियोरकर और मेरस्मस। अगर किसी शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसको जो डिसीजेस होगा वो कौन सा होगा, क्वाशियोरकर डिसीजेस। इसका सिम्टम्स क्या हैं, बॉडी ऑफ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम स्वेलिंग, टेम्परेंट बिकम्स टीजिंग, स्किन बिकम्स येलो, डार्क ब्लैक एंड फिल्ड विथ रैशेस। यानी अगर किसी शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस बच्चे का शरीर फूलता जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका शरीर पीला पड़ता जाता है, सूखा होता जाता है और रैशेस भी पड़ते जाते हैं। लेकिन अगर वहीं उसके शरीर में प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की कमी आ जाए तो वो जो डिसीजेज होगा वो कौन सा होगा, मेरस्मस। इसके अंदर बॉडी है वो एनर्जी की कमी के कारण सूखती जाती है, शॉर्ट होती जाती है और आंखें हैं वो अंदर की ओर धंसती हुई चली जाती हैं, आईज गो इनसाइड। तो ये था हमारा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। अब आएगा हमारा मिनरल मेल न्यूट्रिशन। विटामिन और प्रोटीन की तरह मिनरल भी हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत सारे होते हैं, जिसमें यहाँ पर मैंने कुछ को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आयरन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारे ब्लड के अंदर, जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ह्यूमन फेस कैसा होता जाएगा, येलो। वहीं कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, और अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे हड्डियों को कैसा बनाएगा, वीकन्स यानी कमजोर बनाएगा। और वहीं आयोडीन की बात करें तो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से गोइटर डिजीज हो जाएगा और हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।